हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल RRR। एक्चुअली आप बोलोगे ये अलग है और वो जो बाकी आगे वीडियो आएगा उसमें टॉप वगैरह अलग है। एक्चुअली मैं अभी एडिटिंग कर रही थी एंड दैट टाइम आई रियलाइज़ कि जो मेरी पहले वाली फर्स्ट क्लिप जो है वो करप्ट हो चुकी है। आई डोंट नो हाउ, सो आई एम मेकिंग दिस क्लिप अगेन एंड उसकी वजह से मेरा ये लुक थोड़ा बहुत ऐसा है। सो येस, रिसेंटली आई वेंट टू द हरिद्वार एंड उसकी पूरी डिटेल, मतलब वो पूरे जर्नी की डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं वहाँ पे कैसे गई थी एंड वहाँ पे कहाँ पे स्टे किया, वहाँ पे क्या क्या किया, एवरीथिंग विथ यू। सो येस, एंड आपको आगे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको भी हेल्पफुल होगी। इनकेस आप कभी हरिद्वार जाने वाले होंगे तो यू विल गेट, आई थिंक ये आपको हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मोस्टली हम 5 तारीख को हाँ यस 5 तारीख को हम निकले थे हरिद्वार के लिए वाया फ्लाइट। ओके, सो मेरी यहाँ से डायरेक्ट देहरादून के लिए फ़्लाइट थी, तो मैं वहाँ पे फ़्लाइट से गई। हमारी फ़्लाइट आई थिंक अराउंड 4:30 और समथिंग थी। इंडिगो फ़्लाइट था हमारा एंड यस, तो हम वहाँ पे पहुँचे अराउंड, एक्चुअली यहाँ से ही फ़्लाइट थोड़ा सा डिले हो गया, अराउंड 5 o'clock और समथिंग निकला था एंड देन वहाँ पे हम पहुंच गए थे 7:30 को और समथिंग। वहाँ से हरिद्वार और स्पेशली माय होटल ओनली 40 मिनट्स के ओनली 40 मिनट्स और 1 आवर के डिस्टेंस पे था। टोटल किलोमीटर ये 40 थे, बट बिकॉज ऑफ रोड इज़ मतलब ट्रैफिक कम था एंड रोड बहुत अच्छे थे, उसकी वजह से हम 1 घंटे में वहाँ पे पहुँच गए। सो मेरे होटल का नाम था होटल रमैया इन। मैं उसका फ़ोटो यहाँ पे यहाँ पे प्लेस कर दूँगी, सो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी वो होटल ढूंढने में वगैरह। सो माय होटल नेम इज़ रमैया इन। इन केस मैं देखती हूँ अगर उसके फ़ोटोज़ वगैरह भी मुझे मिले तो आई विल शेयर दैट फ़ोटोज़ विथ रूम के फ़ोटोज़ एंड एवरीथिंग विथ यू। ओके, सो मैं गई थी होटल रमैया इन में। रात का टाइम था, हम लोग बहुत थके हुए थे। मेरा बच्चा भी मेरे साथ था, ही इज़ ऑल्सो टायर्ड एंड जस्ट हमने रूम में थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए एंड देन वी वेंट टू द डिनर हमने सेम होटल में किया जहाँ पे हम रहने वाले थे। एंड टू बी फ्रैंक गाइज, अगर आप टॉडलर के साथ जा रहे हो तो आई विल 100% सजेस्ट करूँगी मैं आप यही होटल में जाना, क्योंकि सो ये होटल वाले हमें मतलब मैं बोल रही थी कि हम टॉडलर के साथ जा रहे तो आप फाइनली मतलब ना 100% आप वहीं पे जाना, बिकॉज द फूड एंड द स्टाफ एंड एवरीवन इज़ रियली गुड। मतलब मेरे बच्चे के लिए दूध लग रहा था, उन्होंने दूध प्रोवाइड किया, खिचड़ी प्रोवाइड की, इवन दे प्रोवाइड द फुल्का एंड चपाती रोटी वॉट एवर यू कॉल्ड दे प्रोवाइड अस। और हमारे हमारे टेस्ट के हिसाब से वो हमें सब्ज़ी भी बना के देते हैं एंड दैट्स रियली 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 नाइस, आई थिंक सो। एंड सो सो येस, I'll give 10 on 10 कि आप वहीं पे जाना एंड वहीं पे रुकना। या इट्स चैनल, माय चैनल RRR। हेलो एवरीवन, ही इज सेइंग कि प्लीज़ मम्मा आप एक बार बोलो हेलो एवरीवन। Hello, guys, it's a box. Okay, now you can go and play. I am making a video. Go. So yes, तो होटल टॉप नॉच था। आई थिंक दे रूम भी बहुत बड़ा रूम नहीं था, रूम की साइज़ थोड़ी छोटी थी, बट इट्स सफिशेंट गाइस, सफिशेंट, नॉट बैड एट ऑल। एंड उसका कॉस्ट मुझे एक्चुअली अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, बट आप एक बार मेक माई ट्रिप या उनसे डायरेक्टली बात करके आप कर सकते हो। सो फिर हमने डिनर करके हमने रेस्ट वगैरह लिया, बिकॉज नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें जाना था। वहाँ पे थी चंडी देवी के लिए जाना था, मतलब वहाँ पे एक देवी का स्थान है, वहाँ पे हमें स्पेशली जाना था एंड हम वहाँ पे गए एंड
अगर आप भी चंडी माता या फिर और कौन सी मनसा माता को जाने वाले होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप वहाँ पे जाओ, बिकॉज़ वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं लगती है। माय मदर इन लॉ एंड माय फादर इन लॉ वाज सेइंग मी, मतलब वो मुझे वही बता रहे थे कि वो भी एक्चुअली सेम पीरियड में गए थे, बट उनको इतनी भीड़ लगी इधर, इतनी भीड़ लगी कि दे वॉज इन अ वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे, वो कम से कम 1.5-2 घंटे थे। और टू बी फ्रैंक गाइज हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं लगी। येस, वहाँ पे रोपवे से जाना पड़ता है आपको, रोपवे का नीचे चंडी देवी के नीचे रोपवे का बुक करना होता है। आई थिंक उनका 7 बजे से चालू होता है, तो आप रोपवे से आपको ऊपर जाना पड़ता है। अगर मुझे उसकी भी क्लिप मिली तो मैं यहाँ पर कॉर्नर पे लगा दूँगी, बट आपको रोपवे से जाना पड़ता है ऊपर। 6 मिनट का ही एक्चुअली वो रोपवे था, बट टू बी फ्रैंक मुझे थोड़ा सा फोबिया है, तो मैं डर गई थी। बट जस्ट आई क्लोज माई आइज़ एंड येस आई इन्जॉय द सराउंडिंग, बहुत अच्छा था, बहुत आजू बाजू में बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा था। एंड आई थिंक यू शुड गो, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। ओके, येस, वहाँ पे मंकीज़ बहुत रहते हैं, सो बी केयरफुल कि आप खाने का अगर कुछ लेके जा रहे होगे तो उससे आप थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि वहाँ पे मंकी बहुत होते हैं, मतलब आपको स्टेप पे मंकी दिखाई देंगे। एक्चुअली वहाँ पे हम जब रोपवे में थे तब पीकॉक का भी बहुत आवाज़ आ रहा था, बट हमें दिखा नहीं कहीं पे। एक्चुअली इट इज़ सराउंडेड बाय जंगल ओनली। हमें दिखा पे उनको पूछना पड़ता है कि चंडी देवी के रोपवे तक कौन सी रिक्शा आएगी, तो वो रोपवे तक आपको छोड़ देते हैं वो लोग, एंड देन यू हैव टू बुक द टिकट्स। हम चारों के लिए लगे, मेरे सन के लिए नहीं लगा, तो हम चारों का टिकट लगा। एंड बाय गॉड ग्रेस वहाँ पे कोई भी भीड़ हमें बिल्कुल भी नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली, बिकॉज वी वेंट अर्ली। बट मुझे लगता है हम थोड़ा अर्ली जाते तो और अच्छा होता था, बट इट्स ओके। मिली नहीं है। विद इन 5 मिनट्स और 2 मिनट्स हम रोपवे के लिए गए, रोपवे में चढ़े, ऊपर भी गए 6 मिनट, फिर मंदिर के दर्शन वगैरह वगैरह। वहाँ पे ही अंजनी, आई थिंक वहाँ पे ही अंजनी माता, मतलब जो हनुमान जी है उनके माता जी का भी वहाँ पे मंदिर है, हम वहाँ पे भी गए। बट येस, वहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, मंकीज़ बहुत सारे हैं, स्टेप में आपको मिलेंगे, सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट दैट। बाकी वहाँ पे हमारा दर्शन वगैरह बहुत अच्छा हुआ। देन वी हैव टू येस, फिर हम नीचे आए और एक्चुअली उनके इसमें ही ब्रेकफास्ट वगैरह था। टू बी फ्रैंक मुझे उधर का ब्रेकफास्ट बिल्कुल मतलब नॉट टू बैड, नॉट टू गुड ऐसा लगा, कि हमें लग रहा था हमारे होटल में आके खास हमने खाया रहता, क्योंकि इतना भी अच्छा नहीं था। आई विल गिव 7 आउट ऑफ 10 ब्रेकफास्ट के लिए, इतना भी अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं था। सो वहाँ से अगर हम वापस हमने लोकल रिक्शा करके हम गए मनसा देवी के लिए, और मनसा देवी को जाते वो भी वहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एक बॉर्डर है कि वहाँ तक ही इलेक्ट्रिक रिक्शा जा सकती है। उसके अगर आपको जाना है यू हैव 2 ऑप्शन, एक तो आप बाय वॉक जा सकते हो, या फिर यू हैव टू गो जो पीपल्स ये चलाते हैं साइकिल, उससे आपको जाना पड़ेगा। तो मेरा बच्चा बहुत थक गया था, धूप भी बहुत चढ़ रही थी, तो उसके वजह से हमने वहाँ पे वो जो मतलब ह्यूमंस साइकिल चलाते हैं वो हमने प्रेफर किया। हम जब गए थे ना गाइस, वहाँ पे इतनी ठंडी थी कि पूछो ही मत, बहुत ठंडी थी वहाँ पे देहरादून में स्पेशली। एंड सेकेंड डे हमें बहुत धूप लगी, हम मनसा देवी गए। मनसा देवी के यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत रश लगी, रोपवे के लिए भी, क्योंकि रोपवे के लिए भी वेटिंग चालू था वहाँ पे। प्लस ऊपर जाने के बाद भी इतनी गर्दी थी, आई स्वेयर, मतलब लोग, आई डोंट नो कि इतना बड़ा मंदिर है, और अगर आपको पता है थोड़ी सी आई थिंक उन्होंने वहाँ पे मैनेजमेंट करनी चाहिए। लोग इतना धक्का बुक्का कर रहे थे, या फिर एटलीस्ट जिसके पास बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको अलग से जाने देना चाहिए। तो इतनी भीड़ थी वहाँ पे कि मतलब हमें वो मूर्ति भी नहीं दिखाई दे रही थी या कुछ नहीं। मतलब मैं सच में बोलूँ, मैंने ना सिर्फ आइज़ क्लोज़ किए और वो माता का दर्शन ले लिया, बिकॉज़ इतनी भीड़ थी कि मैं वहाँ पे मेरे बच्चे को लेके 1 सेकंड भी नहीं रुक सकती थी। हम फटाफट सिर्फ जहाँ से वे मिल रहा था वहाँ से बाहर आ रहे थे, क्योंकि लोग इतना परेशान कर रहे थे, पीछे से धक्का दे रहे थे, यहाँ से वहाँ से।
मतलब पूछो ही मत, मतलब पुश कर रहे थे, कम्प्लीटली पुश कर रहे थे। सो मतलब वहाँ पे थोड़ा सा हमें लगा, और वहाँ पे थोड़ा हमारा प्रॉपर माता जी का दर्शन नहीं हुआ, बट हम वहाँ से फिर बाहर आए। एंड फिर या बाहर आने के बाद मतलब वहाँ पे थोड़ा सा दर्शन का थोड़ा ये हुआ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको जाना है तो आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी जाओ, तो इट विल बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि बहुत भीड़ कम होती है। एंड देन वी वेंट, वहाँ से डायरेक्टली हमने एक रिक्शा कर ली, जो मैंने बोला लोकल, कि हमारे होटल के लिए, और डायरेक्ट हम होटल में गए। देन वी सुबह जाके बहुत थक गए थे, सो हमने ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा वहाँ पे थोड़ा सा आराम किया, और अराउंड 1:30 or something we went for the lunch, and lunch was super duper guys। मतलब मैं 11 भी उसको दे सकती हूँ। गरम गरम फुलके चपाती, आप वॉट एवर यू कॉल, गरम गरम रोटी आ रही थी, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी थी, एंड एवरीथिंग वॉज वेरी 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 नाइस। राइस लिया था हमने, राइस भी बहुत अच्छा था। एवरीथिंग इज़ रियली टॉप नॉच। और येस, दैट इज़ माई वेडिंग फ़ोटो। एंड बहुत अच्छा था, मतलब वहाँ का खाना, वहाँ का स्टे इनक्रेडिबल था। प्लीज़ अगर आप जाओगे तो वहीं पे जाना, एंड आई रियली लाइक दैट। सो फिर हम उसके बाद आई थिंक या वी चेंज एंड एवरीथिंग, वी हैड अ लंच, एंड उसके बाद हमारा था जंगल सफारी। टू बी फ्रैंक, मैं जंगल सफारी को 2 ही मार्क्स दूंगी आउट ऑफ 10, बिकॉज एक्चुअली उन्होंने मेंशन किया था, टू बी फ्रैंक उन्होंने मेंशन किया था कि ओनली 10% चांसेस है आपको वहाँ पे टाइगर्स वगैरह दिखने के लिए। बट द थिंग इज़, उसका हमने ऑनलाइन बुकिंग किया था, राजाजी नेशनल पार्क या समथिंग है, उसका हमने बुक किया था। एंड एक्चुअली उसके बहुत सारे गेट हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू द रमा इन ना, तो उसके नियर बाय जो गेट है वहाँ का, आप उसके मतलब होटल से जस्ट 10 मिनट्स पे ही एक गेट था उसका, जंगल का, उसके बहुत सारे गेट्स थे, तो वो था। बट उन लोगों ने हमें बहुत दूर का, ऑनलाइन हमने किया था, तो बहुत दूर का उन लोगों ने हमें गेट दिया। एंड हम गेट, मतलब वहाँ पे 40 मिनट्स लग रहे थे हमें जाने। प्लस वी डोंट हैव एनी टैक्सी ऑप्शन, हम टैक्सी बुक कर रहे, कुछ बुक नहीं हो रहा था। फाइनली हमने लोकल ऑटो किया बुक, एंड उससे हम गए, क्योंकि वो 40 मिनट्स पे था। बट हमें डर लग रहा था कि हम बाहर कैसे आएंगे वापस, क्योंकि वो, बट ऑब्वियसली जंगल है तो बहुत अंदर होगा। और रमा इन होटल से सिर्फ 10 मिनट के ही दूरी पे और एक गेट था, बट हम वहाँ पे हमने बुकिंग, हमने उसको बोला भी कि हमारा चेंज करके दोगे, तो ही वॉज लाइक नहीं, यहाँ से बहुत दिखेंगे, वहाँ से कुछ नहीं दिखेगा वगैरह। सो अभी ऐसे होता है ना कि बाबा नहीं दिखा तो वो फालतू का क्यों। तो फिर वी वेंट, हमारे ऑलमोस्ट 2 आवर्स की राइड थी। हमें उस जंगल में डियर, ओके, पीकॉक, बहुत डियर्स, बहुत सारे डियर्स, पीकॉक, बहुत सारे पीकॉक, उसकी भी मुझे क्लिप मिली तो मैं यहाँ पे आई थिंक वो अलाउ नहीं करते, या उसकी नहीं है क्लिप, वो क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं। अगर मुझे नेट से मिल गई तो मैं यहाँ पे डालूँगी, सेम जो मैंने देखी है वैसे। पीकॉक, नील गाय बोलते हैं वो, नील गाय, और एक एलिफेंट की फैमिली, 3 लोगों की एलिफेंट की फैमिली हमें वहाँ पे दिखी। दैट्स इट, बाकी हमें कुछ नहीं दिखा। मेरा बच्चा तो टाइगर, लेपर्ड का वेट करते करते सो गया। एंड टू बी फ्रैंक, मुझे भी बाद में इतनी नींद आने लगी ना, मतलब ऐसे हुआ क्यों किया हमने ये। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। मे बी हम रॉन्ग टाइम पे गए होंगे, मे बी हम, टू बी फ्रैंक मैं बताती हूँ आपको हम कब गए थे। हम गए थे अराउंड 3:30 को, या तो माइट भी ये टाइमिंग, अगर ये टाइमिंग पे आप वहाँ पे मत जाओ, माइट भी वो अलग टाइमिंग पे दिखाई देते होंगे, बट ये टाइमिंग में प्लीज़ आप मत जाना, क्योंकि धूप बहुत होती है, तो ये लोग आते भी नहीं है एनिमल्स बाहर ज़्यादा। तो माइट भी हमारा टाइमिंग गलत था, तो
यस, बट जो हमारा जीप वाला था ना वो इतना अच्छा था, क्योंकि हमने उसको बोला कि हमें कुछ मिलेगा भी नहीं अभी बाहर जाने के लिए, बिकॉज इट इज़ टू मच फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी। एंड देन ही हेल्प्ड अस, एंड उसने खुद ने हमें मेन हरिद्वार के चौक में छोड़ा। देन वी वेंट फॉर द कोल्ड कॉफ़ी, एंड थोड़ी सी प्यास लगी थी, धूप में गए थे, तो जिनको चाय पीना था उन्होंने चाय पी लिया, जिनको कोल्ड कॉफ़ी पीनी थी तो उन्होंने कोल्ड कॉफ़ी पी ली। एंड देन वी डायरेक्टली वेंट टू द गंगा घाट, गंगा आरती देखने के लिए। एक्चुअली हमारा थोड़ा टाइम मिस हो गया था बिकॉज ऑफ जंगल सफारी, प्लस मेरे सन को थोड़ा सा उधर तकलीफ़ हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दैट हमने थोड़ा सी गंगा आरती मिस की। आरती मिल गई हमें, बट आरती मतलब जो प्रॉपर आरती करते हैं ना वो ख़त्म हो चुकी थी। बट उधर बहुत सारे क्राउडेड एरिया था, बहुत सारे लोग नहा रहे थे गंगा में, बहुत सारी अलग अलग आरतियाँ भी चल रही थी। आई डोंट नो व्हाई एक ही आरती क्यों नहीं थी है, बट यस अलग अलग आरती भी चल रही थी। एंड हम गंगा घाट पे गए, सिर्फ हम थोड़ी देर ही उधर रुके बिकॉज इट इज़ ओवर क्राउडेड, एंड इतना क्राउड आया था वहाँ पे, डोंट आस्क। सो और सबको भूख भी लगी थी, सो वी वेंट डायरेक्टली टू आवर होटल। वहाँ पे अगेन सब थक गए थे, थोड़ा सा आधा घंटा सब ने रेस्ट किया, एंड देन वी वेंट टू द डिनर अगेन हमने लिया हमारे होटल में, बिकॉज हमारा होटल का खाना इतना अच्छा था ना कि हमको किधर बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। एंड जैसे कि मैंने कहा आफ्टरनून में बहुत अच्छे से हमारा खाना हो चुका था, तो हमने सिर्फ लास्ट में हमने नूडल्स एंड ऐसे ही कुछ तो भी मंगाया। एंड नेक्स्ट डे हमें निकलना था दिल्ली के लिए, एंड वी डायरेक्टली फिर हम मॉर्निंग में रेडी हो गए। और ये जो आदमी वो मेरा पति है, और उसको मैसेज आया था। एक्चुअली हमारी मॉर्निंग में बहुत घाई हो चुकी थी कि हमें 9 बजे निकलना था फॉर दिल्ली, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 3:30 बजे, और वहाँ से 5 घंटे का रन है दिल्ली के लिए, एंड उसमें 1 घंटा खाने को भी जाने वाला था। सो हमने जो पहले होटल वाले के इससे बुक किया था टैक्सी वाले को, उसको ही हमने बता दिया था कि हमें दिल्ली आपको छोड़ना है करके। सो वो 9 बजे आ चुका था, एंड हमने फिर ब्रेकफास्ट हमारे होटल में ही किया, एंड एज इट इज़ रियली नाइस। एंड हम मेरे पति ने देखा ही नहीं कि हमारी फ़्लाइट हो चुकी है डिले। फिर क्या, हम आधे रास्ते में जाने के बाद हमें समझा कि हमारी फ़्लाइट हो चुकी है डिले। फिर क्या करें, और आधे रास्ते में जाने के बाद और समझा कि और 1 घंटा वो डिले हो चुकी है। मतलब जो 3:30 या 4 बजे की फ़्लाइट थी वो डायरेक्टली 7 बजे हो चुकी थी। एंड वी वर लाइक अभी हम क्या करें, निकले हैं तो सही। फिर वी थॉट कि चलो बच्चे को कल टाइगर्स वगैरह कुछ नहीं दिखे, तो हम जाते हैं दिल्ली के ज़ू में, नेशनल ज़ू में, वहाँ पे एक बड़ा ज़ू है, वहाँ पे जाते हैं। एंड देन मी, माई हस्बैंड एंड माई सन we went to the zoo, and my mother-in-law, my father-in-law directly went to the airport because वो थक चुके थे, धूप बहुत थी, सो उन्होंने प्रेफर नहीं किया ज़ू में आने का, तो हम तीनों ही ज़ू में गए। बट गाइस वहाँ पे ज़ू में जाना वर्थ था, ईच एंड एवरी पेनी वॉज वर्थ ओवर देयर, जाना बहुत वर्थ था। मतलब जो मेरे सन का ड्रीम था, उसको लेपर्ड देखना था, टाइगर देखना था, लायन देखना था, सब कुछ उसको वहाँ पे देखने मिला। प्लस राइनो देखा वहाँ पे। आई थिंक बॉटल्स आप अगर लेके जा रहे हो तो आपको 20 रुपीज़ बॉटल के डिपॉजिट करने वाले हैं, और अगर आप वापस मतलब अगर आपने वापस बताया कि आपने हम अपने बॉटल लाई है तो वो 20 रुपीज़ आपको वापस मिल जाते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ नाइस। लोग बहुत कचरा करते हैं। एक बार आपने टैग पहनाया तो टैग, हमने गाड़ी लिया था वहाँ पे, इलेक्ट्रिक गाड़ी। दे हैव बोथ ऑप्शन, इफ़ यू कैन गो बाय वॉक और कैसे भी। फिर हमने बाय वॉक जाना प्रेफर किया, बाय गाड़ी जाना प्रेफर किया। हम गाड़ी से गए एंड इट इज़ रियली वर्थ इट। वहाँ पे राइनो बोलो, टाइगर बोलो, वाइट टाइगर, बेंगलोर टाइगर, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, मंकी, इतने सारे देखने के लिए मेरा बच्चा फुल ऑन खुश हो गया, और वहाँ पे हम लोग फुल ऑन खुश हो गए। या हम लोग थक गए थे बिकॉज उसको गोदी लेके वगैरह वगैरह, बट
सब कुछ दिखाई दिया हमें, सब कुछ। मतलब मैंने तो अभी सोच लिया है मैं कभी जंगल सफारी को जाने ही नहीं वाली हूँ। आई विल ओनली गो फॉर इन द ज़ू। मेरे बच्चे को एनिमल्स बता लेंगे, जंगल सफारी के लिए मैं नहीं जाना। सो यस, वहाँ से फिर जंगल सफारी के कुछ क्लिप्स हैं, आई विल शेयर विद यू। थोड़े थोड़े मैं लगा दूँगी। एंड लेपर्ड तो हमें इतना अच्छे से दिखा ना, आई स्वेयर मेरा बच्चा बहुत खुश हो गया था। एंड उसकी खुशी मतलब मुझे अभी भी याद है, हाउ मच ही वॉज हैप्पी एंड एवरीथिंग। एंड देन हम लोग भी थोड़ा सा बाहर खा के हम लोग भी निकले एयरपोर्ट के लिए। फिर हम एयरपोर्ट पे गए। फिर एक्चुअली या और हमने आते टाइम बीच में कहीं तो भी लंच दे, हमने थोड़ा सा लंच भी कर लिया था। उसका एक हवाई जैन होटल या समथिंग कुछ तो भी था, ऑन द वे ही था, वहाँ पे हमने थोड़ा सा स्नैक खा लिया था। एंड रिदम ने मतलब मेरे सन ने कुछ नहीं खाया था बिकॉज ही वॉज स्लेप्ट एट दैट टाइम। सो फिर एयरपोर्ट पे आने के बाद फर्स्ट हमने चेकिंग मतलब बोर्डिंग वगैरह, बैग्स लगेज सब करके बोर्डिंग करके फिर हम गए खाना खाने को। एंड बिकॉज फ़्लाइट डिले हो चुकी थी, आई थिंक हमारी स्पाइस जेट थी, यस। और फ्लाइट डिले होने की वजह से दे गेव अस कूपन कि आप यहाँ एक कैफ़े में जाके, या मुझे वो कैफ़े का नाम याद नहीं आ रहा है, एक कैफ़े में जाके आप खा सकते हो फ्री में, बिरयानी और पानी मिल रहा था। तो यस गाइज, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपकी फ़्लाइट 2 घंटे से ज़्यादा डिले होती है सो यू विल गेट द कूपन्स फॉर द मतलब एरोप्लेन वालों से, एंड वैसे मिल जाता है। एंड फिर हमने थोड़ी सी बिरयानी खाई, मेरे बच्चे के लिए डोसा ले लिया हमने एयरपोर्ट पे ही, और उसने कर लिया पॉटी। बच्चों का ये पैटर्न होता है, जब माँ खाना खाती है और जब किधर जाना होता है तो वो पॉटी करते ही करते हैं। एंड उसने कर लिया पॉटी। तो सब क्लीनिंग वगैरह करने से पहले मेरे मदर इन लॉ ये जा चुके थे और हम लोग ही लास्ट थे बोर्डिंग करने के लिए। एंड फाइनली हमने बोर्ड कर लिया एंड फाइनली हम पहुंच गए हमारे होम टाउन। एंड ये मेरा पूरा सफ़र था देहरादून का, हरिद्वार का। एंड देहरादून में तो शायद से मुझे एक्चुअली एक वहाँ पे हम डिले होने की वजह से एक बात करते करते, और उनकी और मेरी सीट भी एक थी, तो हम लोग अच्छे फ्रेंड बन गए। तो वो शी वॉज़ लाइक कि देहरादून में तो पहले 1-2 दिन से ही बारिश हो रही है और एक्चुअली बिजली या कड़क रही मतलब चमक रही थी, वो सब दिख रहा था। तो येस, इट इज़ रियली नाइस। और एरोप्लेन के बाहर के भी बहुत कुछ अच्छे फ़ोटोज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इतना अच्छा सिनेरियो था ना देहरादून से। दिल्ली से आते टाइम हमें एक तो विंडो सीट नहीं थी, प्लस नाइट था और बहुत थके हुए थे। बट देहरादून जाते टाइम गाइस सनसेट था और क्या बाहर का नज़ारा था, आई स्वेयर वर्थ था, मतलब वो वर्थ था। एंड मैं उसके सब फ़ोटोज़ अगर पॉसिबल हुए तो इधर उधर डाल दूँगी। सीरियसली बहुत अच्छा था। एंड दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन। एंड अगर आप हरिद्वार को जाने वाले होंगे तो यस, ये इसकी सब इंफॉर्मेशन है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं ना ये ऐसे ही मोबाइल देख रही थी तो मैंने सोचा चलो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। तो यस, इसके लिए मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Please like, share and subscribe to my channel, and thank you so much guys. Do not forget to press bell icon so whenever I post the new video आपको उसकी तुरंत लिंक मिल जाएगी। ओके, सो बाय।